चार्ट भी निकालो जो आपने लिखा था ड्रॉ का, वो एक बार पहले रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या करवाया था। इसी के ऊपर वही सम्स हमें रिवाइज करने हैं, कंटिन्यूसली वही टाइप के सम्स आपको आते जाएंगे। क्या करवाया था, चलो आई थिंक शिवांगी बाकी सब आ गए, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था हमने, एक बार पूरा सा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये चैप्टर में मैंने पहले आपको क्या बताया था, तुम लोग सबको याद भी होना चाहिए। दो पार्टीज होती है समझो, ए और बी। ए बी को क्या करता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब ए जब बी को माल बेच रहा है तो पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये चैप्टर की शुरुआत होगी। उधारी पे माल बेचेगा तो ये चैप्टर की शुरुआत होगी, राइट। तो ए अपने बुक्स में एंट्री हमेशा क्या आराम बेचो, एक एक जन बेचो ना, तने फाउ से नहीं, आराम बेचो। जब ए बी को गुड्स बेचेगा तो ए एंट्री यूजुअली आपने 11th स्टैंडर्ड में क्या रखा है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करता है, याद है। और उसमें बी क्या एंट्री पास करेगा, बी परचेस कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहां से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है। ए बी को माल बेचेगा, ए ने बी को माल बेचा है, बी के पास पैसा नहीं है और उधारी पे बेचा है। ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि मतलब बी मेरे बुक्स में डेटर बन जाता है, ये बी मेरे बुक्स में क्या बन गया, अभी ए के बुक्स में क्या बन गया, डेटर, और बी के बुक में ए क्या बन गया, क्रेडिटर। ऐसे ही होता है डेटर और क्रेडिटर, एक के बुक में जो डेटर होता है दूसरे की बुक में वही क्रेडिटर होता है, तो ये तो रिलेशन होगा डेटर और क्रेडिटर, अकाउंट तो ही वर्क करेगा। अभी ऑफ कोर्स ए को बी से पैसे लेने हैं तो आप बोलेंगे ठीक है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे ले लेना, बट ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू डेट पे बी ने पैसे दिए ही नहीं, इसलिए चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक लीगल फॉर्मेट बनता है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना, स्टैंप होता है ये कि ए एक बिल बनाएगा जिसपे वो सब कुछ लिखेगा कि बी ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा और उसमें बी की सिग्नेचर लेगा। अगर वो बी ड्यू डेट पे पैसा नहीं देगा तो ए क्या करेगा, कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस कर सकता है। तो बिल कौन बनाएगा, ए, बिल कौन बनाएगा, ए, तो इसलिए हम लोग ए को क्या बोलेंगे, ड्रॉअर। द पर्सन हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। और जो बिल एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा, वो है बी। बिल एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। पहले ये आपको मैंने ड्रॉअर और ड्रॉई को कॉन्सेप्ट समझा था। बिल कौन बनाता है, जो माल बेचता है, मतलब वो ड्रॉअर है। और बिल कौन एक्सेप्ट करता है, जो परचेस करता है, जिसको पैसे देने बाकी है, ड्रॉई। याद है। तो एक बार मैं वापस सब एंट्रीज लिख रहा हूं, आप लोग के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा बिफोर डूइंग दी सम। आप लोग खाली रिवाइज करो क्योंकि मंडे को हमने किया था, 5 दिन का ब्रेक आ गया था। फाइन। ड्रॉअर और ड्रॉई मैंने आपको सिखा दिया कि ड्रॉअर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है, ठीक है। अभी ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। अभी ये बिल क्या होता है, समझो मैंने इनको माल बेचा, मैं ड्रॉअर हो गया, ड्रॉई हो गया। अब इसके पास पैसा नहीं, इसलिए इसने बिल के ऊपर क्या किया, साइन किया, और मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। तो सेकंड एंट्री मुझे सीखनी होती है चैप्टर में, बिल ड्रॉ करने की एंट्री। मैं इन दी बुक्स ऑफ ए अभी सब करवा रहा हूं। किसकी बुक में करवा रहा हूं, ए। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री, चलो एंट्री करते हैं। किसको याद है, अभी पहली एंट्री हो गया, हम लोग सिर्फ ए के बुक्स में पढ़ रहे। तो जैसे ही ए ने बिल ड्रॉ किया तो एक नया एसेट बुक में क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे का नाम, टू बी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट। और ये एंट्री करने से क्या होगा, डेटर मेरे बुक से निकल जाएगा। देखो डेटर को मैंने डेबिट किया है, अभी डेटर ये एंट्री में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी डेटर मेरे बुक्स में है ही नहीं, बट डेटर अभी मेरा क्या बन गया है, कौन सा एसेट बन गया है, ही इज नाउ माय बिल रिसीवेबल। याद है मैंने वही बताया था कि एक ही बंदा 2 एसेट कैसे रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग सभी ए के बुक्स में वापस पूरी मैं एंट्री आपको सिखा रहा हूं, आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये क्लियर है। यहां पे पहली 2 एंट्री में किसको कोई प्रॉब्लम, माल बेचने की एंट्री 11th स्टैंडर्ड में आती है। बिल ड्रॉ करेगा और वो बिल को क्या करेगा, बी बिल को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ए। अभी मैंने समझो इसको बिल दिया, इसे सिग्नेचर कर लिया, तो बिल इसके पास में रख दूंगा कि मेरे पास घर पे लेके आऊंगा, ऑफ कोर्स मैं ही लेके आऊंगा, नहीं तो वो तो फाड़ के फेंक देगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये बिल में कोई है, इसकी सिग्नेचर ली होगी ना मैंने। अब ये बिल के साथ में कितनी चीजें कर सकता हूं उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। हम बिल के साथ 4 चीजें कर सकते हैं। ओन मतलब रिटेन कर सकता हूं, घर पे ही रख दूंगा। समझो मैंने इसको 3 महीने का टाइम दिया, 3 के 3 महीने मैंने घर पे रख दिया। दूसरा ये केस है कि मैं बैंक के पास जा सकता हूं बिल लेके। किसके पास जा सकता हूं, बैंक के पास। 4 केसेस मैंने करवाए थे। एक और मैंने बताया था मैं एंडोसी के पास जा सकता हूं मेरे, और एक था बिल सेंड टू बैंक फॉर
कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो चारों केस के भी एंट्रीज एक एक करके रिवाइज करते हैं। अभी ये बिल के साथ 4 चीजें कर सकता है। समझो मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ, माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, बिल मेरे पास है, मेरे को 3 महीने तक कुछ नहीं करना है, तो मैं अपने कबट में रख दूंगा, मुझे उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, रिटेन करने के लिए, एंट्री करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। बट समझो मेरे को इन बिटवीन दैट 3 मंथ्स मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है, राइट? तो ऑफ कोर्स मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या वो मुझे पैसे देगा? नहीं देगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, समझो नीचे कोई बैंक है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि ये बिल आप रखिए और उसके लिए मेरे को सामने क्या दे दीजिए? पैसा। बट बैंक बोलेगी मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगी, थोड़ा सा काट के दूंगी। ऑफ कोर्स बैंक भी तो कुछ कमाएगा ना, बैंक सेवा करने के लिए थोड़ी ना बैठा है। तो बैंक क्या करेगा, चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसा ले ले, समझो 10,000 का बिल है, ये ले 9,500 रुपए ले ले, 9,500 रुपीज ले ले। जो पैसा बैंक काटेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैसा बैंक मुझे नहीं देगी, क्योंकि वो बैंक काटेगी, मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और बिल अभी बैंक के पास चला गया। किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। क्लियर है? ये वाला पार्ट भी याद है ना? तुम लोग को याद रखना पड़ेगा भाई। ओके। एक और चीज क्या हो सकती है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, बिल में अपने एंडोसी को दे सकता हूं। सर एंडोसी कौन होता है? वो भी एक पर्सन है जो एक्चुअली मेरा क्रेडिटर है। एंडोसी कौन होता है? मेरा क्रेडिटर होता है, जिसको मुझे पैसे देने थे। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने इसको माल बेचा, इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया और मैं बिल घर पे लेके आया, मुझे मालूम पड़ा कि मुझे लाया को ये इतना ही सेम अमाउंट देना है, तो मैं क्या करूंगा, लाया को बोलूंगा कि ये बिल आप रख लो और ड्यू डेट पे तू किसको पैसा दे देगा? लाया को पैसा दे देगा। तो मैं एंडोसी को बिल दूंगा तो एंडोसी को मैं डेबिट करके बुक से निकाल दूंगा, बिकॉज अभी एंडोसी क्रेडिटर थी, जैसे मैं उसको बिल दूंगा शी इज नो लॉन्गर माई क्रेडिटर, तो एंडोसी को मैं डेबिट करूंगा, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल भी अभी लाया के पास चला गया है। एंडोसी कोई पर्सन का ही नाम होगा। और ऑफ कोर्स मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सिखाया था कि जो भी कंडीशन आप होगी, जैसे आप बैंक के पास गए तो आपने किसको डेबिट किया? एंडोसी के पास गए तो किसको डेबिट किया? जैसे बिल सेंड टू बैंक फॉर करेक्शन है, वो भी एक टाइम पास ही है, तो उसी को डेबिट करेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, BST BFC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप एवरीवन नोज दिस। पहली 2 एंट्री के बाद ये चारों में से कोई एक ही केस होगा। ऑफ कोर्स सबके सब केस थोड़ी हो गए, वो बिल थोड़ी फाड़ फाड़ के 1/4 1/4 1/4 होगा। इट कैन बी आइदर ओनली 1 केस। सो माल बेचो, बिल ड्रॉ करो, वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको कंडीशन सब में दी होगी कि आप वो बैंक के पास गए वो बिल लेके, क्या आप एंडोसी के पास गए वो बिल लेके, क्या वो आपने BST BFC किया, या तो फिर आपने घर पे रख दिया, लिखा ही होगा। बट सर याद करवाने के लिए हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को थोड़ी ये सब फर्क पड़ता है, हमें तो खाली रट्टा मारना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हो, तो जिसके भी पास गया उसको डेबिट, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं सब में? बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल। क्लियर है? ओके। नहीं, एंडोसी डिस्काउंट में नहीं आएगा, सिर्फ बैंक के पास आएगा सर। वो देखेगा, अगर ज्यादा है तो डिस्काउंट में आ जाएगा। अभी समझो तूने मैंने तेरे पे 10,000 का बिल ड्रॉ किया था, पर मुझे लाया को 10,300 देने थे, तो मैं उसको बिल उसको बोलूंगा चल ना हिसाब खत्म करना, तो 300 रुपए का डिफरेंस डिस्काउंट में डाल देंगे। बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। नहीं ना बोलेगी तो फिर ये चैप्टर नहीं पड़ेगी, इसमें हम लोग को बोला है वो करो, એવું છે। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा वो ना बोलेगी तो मैं अकाउंट्स फिर मैं किसी और के पास जाऊंगा। सो नाउ व्हाट इज अकाउंट्स, दे गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन, जो हो चुका है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ में जर्नल एंट्रीज लेके जा रहे हैं कि आ रही है फिर जा रही है, ऐसा नहीं है ना। ये तो पूरा इवेंट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना इसको, आपने यही सीखा था ना। हमने गुड्स बेचा तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते उसने गुड्स नहीं खरीदा तो एंट्री मारोगे नहीं, हाँ मतलब वो करेगी, उसको डिस्काउंट आएगा, वैसा भी सम है, तो फिर पार्ट पेमेंट जैसा हो जाएगा। बट हाँ, बट इतना कुछ नहीं है ऐसा 12th में। 100% या तो आपको बिल एक्सेप्ट करेगी सेम अमाउंट के लिए, अगर आगे पीछे का होगा डिफरेंस, समझो ये इसका बिल और उसका अमाउंट मैच नहीं करता तो डिफरेंस डिस्काउंट में डाल देंगे, बस आपको इतना ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अभी इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अभी ऑफकोर्स ड्यू डेट की बारी होगी, ये तो मेरा डे 1 पे सब कुछ हो गया। अभी ड्यू डेट पे या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा, मतलब या तो
ड्रॉई मतलब बी पैसा देगा या तो बी पैसा नहीं देगा। ऑनर हुआ मतलब इसने पैसे मुझे दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, पैसा आ गया, सम खत्म। बस यहां पे ध्यान देना, यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, लोग करते हैं कैश टू ड्रॉई, अरे वो ड्रॉई नहीं है, ऑलरेडी आप सम देखिए, ऊपर से एंट्री देखिए, मैंने बी को माल बेचा, फिर मैंने बी को बुक से निकाल के क्या बना दिया था, तो जब वो पैसा दे रहा है तो वो कौन सी हैसियत से पैसा दे रहा है, एज अ डेटर पैसा दे रहा है कि एज अ बिल रिसीवेबल, बिकॉज यू आर नाउ माई बिल रिसीवेबल, यू आर नॉट माई डेटर। तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इजी है, अकाउंट्स में कुछ है, आपको ऊपर क्या हुआ है, डेटर तो है ही नहीं ना, वो डेटर तो बुक से निकल गया है, समझ रहा है ये, ग्रेट। सेकंड वाले केस में ये मुझे पैसे नहीं देने वाला है, ये आईसीआईसीआई बैंक को जाके पैसा देने वाला है, तो मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले केस में तू लाया को पैसे देने वाला है, मेरे को पैसे नहीं देने वाला है, मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखो, स्टोरी समझो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और लास्ट वाले केस में ऑफकोर्स तू मुझे पैसा देगा, तो मेरे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्लीज मिस्टेक मत करना, इट विल बी BST BFC। सर यहां पे बिल रिसीवेबल क्यों नहीं है, एक बार चेक करते वापस, माल बेचा, मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया, मैंने ऊपर वाली एंट्री में बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया है, तो बिल रिसीवेबल तो बुक में ही नहीं है ना भाई, तो अगर आप बिल रिसीवेबल लिखोगे तो बिल रिसीवेबल एक लायबिलिटी दिखना शुरू हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट करके निकाल दिया, पहले डेबिट किया, फिर क्या किया आपने, क्रेडिट, फिर वापस आप क्रेडिट कर रहे हो, अरे बिल रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता है, जैसे कोई भी रियल अकाउंट का आपने 11 में सीखा था, ऑल रियल अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, वैसे बिल रिसीवेबल का कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, इट इज एन एसेट। थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूं, जिसको समझा उसको समझा, लेकिन इससे भी 12th के मार्क्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना ही घटिया लेवल के पेपर्स आते हैं, लोग 99 ला के खुश हो रहे हैं, सीए फाउंडेशन में फेल हो जाते हैं, वैसा है, समझा ये क्या ये मैंने करवाया, यहां तक क्लियर है, फाइन। ये एंट्रीज नेक्स्ट टाइम ऑफकोर्स मैं पूछना स्टार्ट करूंगा, मंडे से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। ये एक आज ऐसे में एक छोटा सा मैंने टेस्ट रखा है फाइनल अकाउंट्स का थोड़ा, बट ऑफिशियल टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स, बट अभी मैंने एक ऐसे पेपर बनाया है जिसमें 2 फाइनल अकाउंट्स के आज समय 12-12 मार्क के, आपको 75 मिनट्स दिया गया है, एंड छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं, बट एटलीस्ट आई वांट कि तुम लोग कितना भी कर सकते हो उतना कंप्लीट करके मुझे बताना, ठीक है, ओके। आज आप तो नहीं दे पाओगे, बट आप नेक्स्ट सैटरडे तक यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मैंने वीडियो सब शेयर कर दिए हैं आगे के, फाइन, ओके। तो गाइस यहां पे हो गया ऑनर, अगर ऑनर हो जाता तो चैप्टर उधर ही खत्म हो जाएगा, क्यों, सम खत्म। डिसऑनर की एंट्री में आपको सिखाता हूं, डिसऑनर में मैंने ये लोग को शॉर्टकट बताया था, डिसऑनर की कोई भी एंट्री होगी ना उसमें ड्रॉई अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, जैसे कि ये समय मेरा बी ड्रॉई है, कोई भी केस हो कौन डेबिट होगा, बी ड्रॉई, मतलब वो वापस मेरा डेटर बन गया। सर क्या डेटर कैसे बन गया, वो डेटर से मेरा बिल रिसीवेबल बना था, उसे पैसा नहीं दिया तो वापस बिल रिसीवेबल मेरा क्या बन गया, डेटर। तो डिसऑनर की एंट्री हमेशा ऐसे याद रखना, डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होगा, ड्रॉई, डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होगा, ड्रॉई, ड्रॉई कौन है ये मेरे बुक्स में, बी। सर क्रेडिट क्या होगा, याद करवा दीजिए, क्रेडिट होगा रिस्पेक्टिव कंडीशन, क्रेडिट क्या होगा, रिस्पेक्टिव कंडीशन। सर रिस्पेक्टिव कंडीशन का मतलब यहां पे बैंक है तो यहां पे बैंक लिख देंगे, यहां पे एंडोसी है तो यहां पे एंडोसी लिख देंगे, यहां पे BST BFC है तो BST BFC लिख देंगे। सर पहले वाले में नहीं लिखा, सिंपल है, उसमें तो बिल रिसीवेबल ही है, ये हो गया आपका डिसऑनर का एंट्री। जितने से हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी लगेगा, ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट एक बार यहाँ पे आप लोग दो नहीं थे तो मैं बोला वीडियोस भी नहीं, तो एक बार मैं आपको करवा लेता हूँ, बट आप लोग बाकी सबको कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था। डिसऑनर की एंट्री जैसी आएगी आपको क्या करना है, किसको डेबिट करना है, ड्रॉई। क्रेडिट क्या करेंगे, सर ऊपर बिल के साथ क्या हुआ है, क्या वो रिटेन हुआ था बिल, तो BR, बैंक के पास गए थे तो बैंक, एंडोसी वापस मेरी क्रेडिटर बन गई, एंडोसी मेरी क्रेडिटर थी, बिल देने के बाद वो बुक से निकल गई थी तो वापस मेरी क्रेडिटर बन गई, या फिर मुझे बैंक को मुझे पैसा देना पड़ा, अगर लॉजिकल आंसर दूं तो। तूने बैंक को नहीं दिया तो बैंक किसका गला पकड़ेगी, मेरा पकड़ेगी, और यहाँ पे BST BFC, क्लियर है, हाँ ड्यू डेट पे, जो भी ड्यू डेट होगी वो, जो भी ड्यू डेट होगी वो, यहां तक क्लियर है। फिर आगे की भी मैंने कुछ लिखवाया था वो भी मैं बता देता हूं। अभी मैंने 2 केसेस लिखवाए थे, कुछ याद है कौन से 2 केसेस लिखवाए थे। अभी ऑफकोर्स बिल डिसऑनर हो गया है, ये मुझे ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा है, तो ऑफकोर्स मैं इसके पास जाऊंगा तो या तो वो इंस्टॉलमेंट हो गया रहेगा या तो वो बोलेगा रिन्यूअल ऑफ अ बिल, सर मुझे और टाइम दो, तो रिन्यूअल की एंट्रीज पढ़ते हैं। रिन्यूअल की मैंने 4 एंट्री लिखवाई थी,
रिन्यूअल ऑफ अ बिल, पहली एंट्री जैसे मैं इसको बोलूंगा मुझे बिल रिन्यू करना है, तो पहले तो पिछला वाला बिल को क्या करना पड़ता है, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हो गए। सर ये डिसऑर्डर की एंट्री वापस आएगी? नहीं, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फिर मैं उसको सेकंड बोलूंगा यार तो मुझे कुछ तो अभी पैसा दे, तो मुझे अभी कुछ तो पैसा दे भाई, थोड़ा बहुत तो पैसा दे, राइट। थोड़ा बहुत मतलब वो बोलेगा चलो 10,000 में से मैं आपको 2,000 रुपए देता हूं, तो मुझे 2,000 रुपए दे देगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। सर यहाँ पे बी क्यों आया, यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्यों नहीं आया? डिसऑनर करने से वो वापस मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया ना, तो डेटर ही पैसा देगा ना। तुम लोग समझ रहे हो, इधर से भी वो पैसा दे रहा है, तो एंट्री में कैश टू बी आर, क्योंकि इधर वो मेरा बी आर था, बट अभी यहाँ पे डिसऑनर होने के बाद मेरा वापस क्या बन चुका है, डेटर ना, तो डेटर पैसा दे रहा है। थर्ड, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं तेरे के ऊपर, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तेरे ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा जो रिमेनिंग अमाउंट है, बराबर है ना। तो मुझे 10,000 में से खाली कितना दे रहा है, 2,000 दे रहा है, तो 8,000 रुपये में मैं तेरे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तू बोलेगा सर और मुझे 5 महीने का टाइम चाहिए, तो मैं 5 महीने के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अभी या तो मुझे इंटरेस्ट का पैसा अभी का अभी दे देगा या तो बाद में देगा। अगर तो मुझे अभी का अभी देगा तो एक और एंट्री हो जाएगी कैश टू बी। अगर तो मुझे इंटरेस्ट का पैसा अभी का अभी दे रहा है तो क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा, ठीक है। हमने कर लिया है पहले, बट एक बार मैं बता रहा हूं। और फिर वापस नया बिल बनेगा, न्यू बिल ड्रॉन, वापस एक नया बिल बनेगा जिसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? ये रिन्यूअल ऑफ अ बिल का देख लीजिए कंडीशंस। पहले तो रिन्यूअल मतलब पिछला वाला बिल डिसऑनर करना है, फिर मैं उसको बोलूंगा कुछ तो मुझे पैसा दे, वो मुझे कुछ पैसा देगा, जो पैसा बाकी है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। या तो इंटरेस्ट का पैसा वो मुझे अभी देगा या तो बाद में देगा। अभी देगा तो ये एंट्री होगी, अभी नहीं देगा तो ये एंट्री नहीं होगी, और फिर बाकी के अमाउंट के लिए न्यू बिल बनेगा, ठीक है। एंड नाउ एक और मैंने आपको केस लिखवाया था इंसॉल्वेंसी के, वो ये इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया है मतलब अभी मैं उसके पास वापस जा रहा हूं तो वो है ही नहीं, उसके वो बोल रहे सर मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता, मुझे टाइम छोड़ो, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो उसमें मैंने 2 एंट्री सिखवाई थी। पहली एंट्री थी डिसऑनर की, जो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करनी होगी, और फिर बी सी एंड डी। बी फॉर बैड डेट्स, जो तू मुझे पैसे कभी भी नहीं दे पाएगा। कैश मतलब अगर तू मुझे कुछ थोड़े बहुत भी पैसे दे पाया, टू बी अकाउंट, बी मतलब ड्रॉई अकाउंट, एंड द सम गेट्स ओवर। तो जब भी आपको डिसऑनर होने के बाद सब में 2 केसेस हो गए, या तो रिन्यूअल होगा या तो इंसॉल्वेंसी होगा। सर क्वेश्चन रीड करके समझ जाएगा, क्वेश्चन रीड करके आपको आराम से समझ जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और चीज मैंने लिखवाई थी, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट, ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर, मतलब रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, मैंने समझो इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था 5 महीने के लिए, उसमें मुझे 4 महीने में पैसे दे दिए, तो ऑनर तो कर दिया, बट बिफोर ड्यू डेट, तो इसमें एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। फिर मैं उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा क्योंकि उसमें मुझे जल्दी पैसे दिए, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बस एक एक्स्ट्रा एंट्री मैंने आपको लास्ट में लिखवाई थी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आई होप सबके बुक्स में इतना चार्ट तो लिखा ही हुआ रहेगा फॉर नाउ, ठीक है। तो ये हमने पूरा किया था, इसी को बेस लेके वापस घड़ी घड़ी सेम टू सेम रिपीटेटिव सम्स करते हैं। भले 5 पेपर्स के भी करने पड़े तो 5 पेपर्स के भी करते हैं, बुक के तो करनी है, सो दैट आपको और इसमें अच्छा हो जाए। फाइन, ये स्टोरी में घड़ी घड़ी रिपीट करने वाला और कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर है? चलो सब लोग अपने बुक में जर्नल बनाइए। जर्नल बनाइए, तने पेज छोड़वा પડશે કે લખ્યું છે થોડું બહુ લખ્યું છે ને, જે ચાર્ટ લખ્યો છે, આ ચાર્ટ લખ્યો તો નહીં ને ત્યારે તો સ્ટાર્ટિંગમાં નહોતો એના માટે, રાઈટ? ક્યાં નહીં? ઓકે હા હા, પણ હા ત્યાં આગળનું નથી લખ્યું ત્યારે, કેમકે ત્યારે નહોતું. યસ યસ, થોડા 2-3 પેજ છોડી દે. जर्नल बनाइए।
जर्नल बना के रखिए। ओके गैस, मैं थोड़े प्रैक्टिस सम करवा रहा हूँ, थोड़ा यूज टू करवाने के लिए आपको। मैं आपके ग्रुप में ना 1984 से थोड़े पेपर्स शेयर कर रहा हूँ। 1984 पैदा हुए थे तभी तुम लोग, पिछले जन्म में थे। चलो मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करवाने के लिए कि थोड़ा रिवीजन हो जाए, बुक्स में थोड़े कम समझाए। मैं तुम लोग के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार ऑन करो ना। आया? ठीक है, खाली इसको ऑन रखना। मैं इधर चाहिए तो स्क्रीन पे भी ऑन कर दूंगा वो। थोड़े प्रैक्टिस के लिए 2-4 सम प्रैक्टिस कर दे तो आपको यूज टू हो जाए। फाइन। और फिर कुछ 1-2 चीज मुझे नई भी डालनी है, बट मेरे को आज से प्रैक्टिस पे डालना है कि आप आज इधर से जाओ तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर आपके दिमाग में बैठ जाए। आज अपना फंडा ये है कि 9:30 तक आपको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर आप सब एंट्रीज कर सकते हो। ओके फाइन। सम स्टार्ट करते हैं, पहला वाले लेते हैं। अक्टूबर 1980 का है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैं चाहिए तो इसकी प्रिंट आउट्स भी आपको दे दूंगा बाद में, सो दैट आपको याद रहेगा। तो ये अक्टूबर 1980 वाला पहला सम दिख रहा है आपको? हाँ, सब कैसे है? मोबाइल पे है? मैं इसमें बाद में ऑन करता हूँ। है? यस, रिस्पॉन्ड नहीं कर। मैं इसमें एक बार ऑन, इसमें भी कर देता। तो लोग हेडिंग दे देना अक्टूबर 1980। इतना पुराना तो कभी कुछ किया नहीं। इन द बुक्स ऑफ नीचे क्या बोला है सॉल्व करने के लिए वो लोग ने? दीपाली। तो लिख दो इन द बुक्स ऑफ दीपाली। चलो मैंने यहाँ पे भी ऑन कर दिया है, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ दीपाली है, राइट? इसमें तो यार ये पेन चलेगा। क्या लिखा है गाइस? आपको जर्नल इन द बुक्स ऑफ दीपाली करना है। रूपाली एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹2000 ड्रॉन बाय दीपाली फॉर 3 months। तो किसने बिल ड्रॉ किया? तो दीपाली ड्रॉअर है। तो चलो पहली वाली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज हेडिंग देना, अगर आपको वो मुझे शीट्स भी देनी होगी ये सब एक्स्ट्रा सम्स के लिए। जर्नल इन द बुक्स ऑफ दीपाली, जर्नल इन द बुक्स ऑफ दीपाली है ना? चलो डेट्स तो है नहीं, तो भी डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, राइट? क्या हो गया इसको? ठीक है, क्या होगी पहली एंट्री? इसमें जो मैं इसको PDF में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, अभी नहीं होगा। चलो पहली एंट्री क्या होगी? दीपाली एंट्री क्या मारेगी बताइए? डेट तो है नहीं, तो 1 2 3 4 लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सामने वाली बंदी का नाम क्या है? टू रूपाली अकाउंट। चलो लिखे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये, कि आज तुम लोग को एकदम इसमें चैप्टर में गर्म हो जाओ, और कुछ नहीं है। 2000 रुपीज। नरेशन भी लिखे गए बराबर ना सर? इसमें सेल्स की एंट्री नहीं है तो इट्स फाइन, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। बिल ड्रॉ किया रहेगा, उसके पहले दोनों के बीच में कोई रिश्ता रहेगा, उस समय फर्क पड़ता नहीं है। नरेशन लिखेंगे हम लोग, इसमें नरेशन थोड़ा सा इनिशियल प्रैक्टिस करेंगे। बीन बिल ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? मैं इसमें अभी रूलिंग नहीं कर रहा हूं, बट अभी ऑफकोर्स बिन बिल ड्रॉन फॉर 3 months। अभी सबको मालूम है कि ये बिल अगर दीपाली ने ड्रॉ किया है तो दीपाली ये बिल के साथ 4 चीजें कर सकती है, राइट? तो वो क्वेश्चन में लिखा ही होगा, आपको खुद अज्यूम कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, वो लिखा ही होगा, बट पहली वाली एंट्री समझ गए। अभी एक्चुअली नाउ रूपाली इज माय बिल रिसीवेबल, रूपाली बुक में है ही नहीं, रूपाली मेरी क्या बन गई है, बिल रिसीवेबल। फिर क्या लिखा है, दीपाली गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 1900। कौन सा वाला केस आया, बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया, मतलब रूपाली सॉरी दीपाली बैंक के पास गई और बैंक को बोला मुझे पैसा दे दो, और बैंक ने उसको खाली कितना पैसा दिया, 1900 रुपया, 100 रुपया डिस्काउंट काट लिया। काफी लोगों को अगर सर डिस्काउंट का वर्ड है, अरे डिस्काउंट का वर्ड 1900 होगा तो बैंक के पास क्या गधा है, क्या गधी है, वो जाएगी। रूपाली गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर, मतलब बैंक ने उसको कितना पैसा दे दिया 2000 में से, हाँ 1900, और 100 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट छोटा वाला होता है। तो चलो सेकंड वाली एंट्री करेंगे, क्या होती है एंट्री आप लोग भी बताए, किस जहां पे भी गए उसको करेंगे डेबिट, किसके पास गए हम लोग, बैंक के पास गए उसको करेंगे डेबिट। बट सर बैंक से थोड़ा पैसा कम मिलेगा तो वी विल डू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर आप ये दो एंट्री को देखोगे साथ में तो अभी बिल रिसीवेबल बुक में है ही नहीं, वो डेटर भी नहीं है, बिल रिसीवेबल भी नहीं है। मुझे 1900 रुपये आए, 100 रुपये कम आए, 2000 रुपये। बीन बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ये तो नरेशन है गाइस, बीन बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। प्लीज ऊपर हेडिंग देना, इसका आपको अलग से शीट देने वाला हुई है। इसमें मोर ऑफ प्रैक्टिस इज ओनली रिक्वायर्ड, देन ऑल्सो आपको मार्क्स आ ही जाएगा। टेक्स्ट बुक के भी सम्स करके जाओगे तो वही आता है, 12th में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको अकाउंट्स के एग्जाम के लिए आप एकदम रिलैक्स रहोगे, इतना प्रैक्टिस कर दो। अभी या तो ये बिल ड्यू डेट पे ऑन, देखो स्टोरी मेरे को पहले से मालूम है, कंडीशन हो गई या तो अभी बिल ऑनर होगा या तो ऑनर होगा, तो सम खत्म हो जाएगा, डिसऑनर होगा तो सम कंटिन्यू रहेगा। आगे देख के मालूम पड़ रहा है कि 3-4 लाइन है तो डिसऑनर नहीं होने वाला है, बट लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। रूपाली अप्रोच दीपाली फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, मतलब बेसिकली ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है। रिन्यूअल में कितनी एंट्री मैंने करवाई है, 4। तो पहले रिन्यूअल में मैंने क्या कौन सी एंट्री लिखवाई आपको चार्ट पे, डिसऑनर की एंट्री में डी डी डी, डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होता है, ड्रॉई, डी डिसऑनर डेबिट ड्रॉई, डी 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 कौन है इसमें, मतलब रूपाली अकाउंट डेबिट। सर कितने का बिल था, 2000 का। प्लीज यहां पे लोग मिस्टेक करते 1900 रुपया, अरे मुझे तो बैंक को 2000 ही देने ना, बिल कितने का था 2000 का, तो 2000 का बिल डिसऑनर होगा। सर रूपाली डेबिट होगा, सर क्रेडिट क्या होगा, आपने कैसे सिखाया था, रिस्पेक्टिव कंडीशन, ऊपर क्या हुआ था बिल के साथ, बैंक के पास गया था, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे। बिन बिल डिसऑनर्ड, आज रिवीजन जैसा ही समझो, तो आप लोगों का भी जो मिस हुआ है वो एक्चुअली इट विल बी कवर्ड, बट ठीक है ना, अपने को यहाँ पे प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। तो ये डिसऑनर हो गया, देखते हैं अभी सर पार्ट पेमेंट। सर रिन्यूअल में पहली एंट्री तो डिसऑनर की है, सर सेकंड एंट्री क्या है, पार्ट पेमेंट। तो वी विल फोकस क्या वो पार्ट पेमेंट में कुछ पैसा आ रहा है कि नहीं। सर व्हाट इज पार्ट पेमेंट, 2000 में से मेरे को कुछ पैसा अभी दे रही है या नहीं दे रही है, लेट्स सी। दीपाली अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 1000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट फॉर दिस। इंटरेस्ट को छोड़ो, अभी मुझे पार्ट पेमेंट कितने का दे रही है, 1000 रुपीज का, 2000 में से मुझे कितना दे रही है, 1000। तो चलो पार्ट पेमेंट की एंट्री करते हैं। पार्ट पेमेंट में जो मुझे पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रूपाली अकाउंट, बीन, इसको रेड से लिखता हूं, बीन पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। अभी मुझे बताओ उसने मुझे 2000 में से कितने पैसे दे दिए हैं, 1000, तो इंटरेस्ट रिमेनिंग 1000 रुपये ही लगेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
इंटरेस्ट की एंट्री होगी, रूपाली को मैं वापस डेटर बनाऊंगा, उतने पैसे से मेरी वापस डेटर बढ़ जाएगी और मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, मैं इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा। सही है ये? चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते फिर आप ये एंट्री लिख सकते हो। 1000 रुपए अभी भी बाकी है, 2000 में से उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए। दीपाली अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 1000 टू बी पेड इमीडिएटली, ठीक है वो दे दिया, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का भी अमाउंट अभी पे हो रहा है पार्ट पेमेंट के साथ ही, बट इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फिर पे करेंगे, राइट? कितना परसेंटेज बोला गया है फॉर आगे का, कितना महीना बोला गया है? 3 मंथ्स। तो लेट्स कैलकुलेट यहाँ पे 1000 रुपए पे 6% फॉर 3 मंथ्स कितना आता है? 6% क्या बोला है वो लोग ने, बराबर है, और 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 15 रुपीज। अभी इतना छोटा अमाउंट है तो क्वेश्चन में लिखा है कि पार्ट पेमेंट के साथ उसने मुझे इंटरेस्ट के पैसे अभी दिए कि नहीं दिए, क्या रीड करके क्या समझता है, अभी दिया कि नहीं दिया? दिया। ये तो लिख देते बीन इंटरेस्ट चार्ज, ये तो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, नहीं दिया रहता तो वो एंट्री नहीं करते, ये एंट्री करते, उसके बाद वाली एंट्री नहीं करते। नहीं दिया रहता तो ये वाली एंट्री, देखो ये वाली एंट्री तो आपको करनी है, कौन सी वाली? ये वाली तो एंट्री आपको करनी है, कौन सी वाली? ये वाली एंट्री तो आपको करनी है। दिस एंट्री विल डिपेंड वेदर इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड राइट नाउ और आफ्टरवर्ड्स। अभी ये क्वेश्चन में दिस एंट्री विल कम, व्हाई सर कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे रीड करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? 1000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 6%। टुगेदर लिखा है ना, यहां से मुझे मालूम पड़ता है कि इंटरेस्ट का भी अमाउंट का पैसा अभी आ रहा है। तो चलो एक और एंट्री करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर सॉरी एंट्री नंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपए वो इंटरेस्ट का भी मुझे दे रहा है? टू रूपाली अकाउंट। सर वापस मैं बता रहा हूं सर, 4th नंबर वाली एंट्री और 6th नंबर वाली एंट्री सेम ही है ना? वी कैन ऑल्सो मर्ज दिस टू एंट्रीज, इट्स फाइन, पार्ट पेमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो बट हम लोग अलग अलग सिखा रहा हूं मैं आपको। बीन इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड, और अभी बाकी के लिए न्यू बिल बनेगा। न्यू बिल कितने का बनेगा गाइस? नेक्स्ट एंट्री 2000 में से 1000 रुपए आ गए हैं, 1000 रुपए बाकी है तो नया बिल बनेगा 1000 रुपए का। बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू रूपाली अकाउंट। बी न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, नया बिल भी 3 महीने के लिए बनाया है अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो। सही है, रिन्यूअल की सब एंट्रीज हो गई, जैसे मैंने चार्ट में लिखा है वैसा ही सम है और वैसा ही होगा और कुछ भी नहीं आने वाला नया, ठीक है? These arrangements were carried through, but afterwards Rupali became what? And only 40% of the amount could be recovered from his estate. सर यहां से हमारा सम रिस्टार्ट होता है। अब ये बिल ऑफ कोर्स कोई कंडीशन में जाता है, जैसे बिल बनता है दैट बिल हैज टू गो इनटू सम कंडीशन, बट कंडीशन के बारे में वो लोग ने कुछ भी नहीं बोला। वो लोग ने क्या बोला? ये बिल सीधा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। सर बट इंसॉल्वेंट में पहली एंट्री कौन सी होती है? बट सर ये बिल के साथ क्या हुआ? क्या ये बिल कबर्ड में रखा? क्या ये बिल बैंक के पास गया? क्या ये बिल एंडोसी के पास गया? ये बीएसटी बीएफसी कुछ बोला नहीं है, तो व्हाट वी अज्यूम? खुद के पास। तो खुद के पास वाले डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पहला वाला बिल बैंक वाला था तो ये वाला बिल भी बैंक वाला है, ऐसा नहीं है। ये वाले बिल को भी हमें पहले क्या करना होगा? डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री में डी 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 किसको डेबिट करेंगे? रूपाली अकाउंट डेबिट। सर रिस्पेक्टिव कंडीशन, सर व्हाट वाज माय रिस्पेक्टिव कंडीशन? बिल रिसीवेबल अकाउंट।
been new bill dishonored. और सर डिसऑनर में एंट्री भी आपने अच्छे से करवा दी है, बी सी और डी, याद है बी सी डी, ए बी सी डी का बी सी डी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, मतलब बैड डेट्स मतलब जो पैसा रिकवर नहीं हुआ, 60% पैसा नहीं आया वो 600 हो जाएगा, जो पैसा आया वो 40% हो जाएगा 400, और रूपाली को बुक से निकाल देंगे 1000 रुपया। देखो यही फ्लो है जो मैं आपके साथ आज पूरा 9:30 तक हम यही करने वाले, बट मंडे को फिर आप लोग करोगे, ठीक है? इसलिए तो मैं ज्यादा सम्स निकाल रहा हूं कि बुक में इतने सम्स नहीं है, बुक में क्या सीधा ऐसा आएगा, तो आपको मेरे को वो नहीं चाहिए, बुक के सम्स हम लोग खुद कर सके, ये हम लोग लेवल पे आ जाएंगे। और ये भी बोर्ड के पेपर्स है, ऐसा नहीं है ये हम लोग को टाइम पास नहीं करे, बोर्ड के पेपर्स है, बट ऑफकोर्स बहुत पुराने है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बीन रूपाली बिकेम insolvent and only 40% amount recovered. आई होप किसी को कोई एंट्री में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं आपको जा रहा है दिमाग में क्या हो रहा है, लिख दो। देखो बीन के बाद आपको है ना क्वेश्चन में से कॉपी करना है यार, कोई दिखता नहीं बट लिखना पड़ेगा। नरेशन पे आपको इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है बीन के बाद, बट ऑफकोर्स ट्राई टू राइट। बीन आपको जो समझा ना, आपको ही मालूम पड़ेगा कि 40% पैसा है, राइट? तो लिख दीजिए उसको कन्वर्ट करके। समझ रहा है जश? तुझे भी पक्का? शिवांगी पक्का? चलो गाइस, न्यू पेज पे करना कोशिश करना, बिकॉज सब जम्बल्ड अप ना हो जाए आपका, ठीक है? एक सब मैं भी आपको खुद देना चाहता हूं करने के लिए। ये वाला सम क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आप लोग कर सकते कि नहीं, देन आई विल डिस्कस, ठीक है? मार्च 1984 का समय एक बार मैं यहां पे रीड कर लूं, इन द बुक्स ऑफ नंदा है, ठीक है? एक बार मैं रीड कर रहा हूं, फिर आप लोग प्लीज रूलिंग और ये सब करें, मैं आपको 10-15 मिनट दूंगा भी। चंदा एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 6000 ड्रॉन बाय नंदा। तो किसने बिल ड्रॉ किया है? नंदा। चलो स्टोरी करते। तो नंदा ने बिल ड्रॉ किया, नंदा ये बिल ड्रॉ करने के बाद चारों में से कोई भी एक कंडीशन करेगी। नंदा गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर हाउ मच? तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? सिंपल। अब या तो बिल ये ऑनर होगा या तो बिफोर द ड्यू डेट चंदा अप्रोच फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल मतलब वो पहला वाला बिल वापस क्या हो गया? डिस्काउंट की एंट्री सबको आती है, डी 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 टू बैंक। नंदा अग्री ऑन द कंडीशन दैट 3000 टू बी पेड इमीडिएटली। तो पार्ट पेमेंट हो गया टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का भी अमाउंट अब भी आ रहा है, बट इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है कितना परसेंटेज, फॉर हाउ मेनी मंथ्स। दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू। आफ्टरवर्ड चंदा बिकेम इंसॉल्वेंट ओनली, हाउ मच अमाउंट कुड बी रिकवर्ड? करोगे ट्राई? सेम सम है, ये घिसा पिटा चीज आता है, ठीक है? चलो फटाफट करिए ट्राई, 10 मिनट्स लीजिए आराम से विथ नरेशन। मैं आपको इसकी प्रिंट आउट दूंगा, डोंट वरी। जो भी सम्स हम लोग कर रहे हैं उसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, तो आपको प्लीज खाली बुक में अटैच कर देना पीछे। मार्च 1984 इन द बुक्स ऑफ नंदा, नंदा इज द ड्रॉअर। चलो ट्राई कीजिए। इधर भी बोर्ड पे भी है क्वेश्चन, सो अगर मोबाइल से नहीं करना है तो आपको बोर्ड से दिख जाएगा। का विचारू પછી દે શું કરવાનું સપ્ટેમ્બર મમ્મી સાથે એકવાર વાત કરવી તો કરાવી લેજો, એવું કોઈ વાંધો નથી। જો ઇટ્સ યોર ચોઇસ, બટ 3 મહિનાનો ફરક પડે ટેકનિકલી, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ જસ્ટ રિલેક્સ એન્ડ गिव સીએ ફાઉન્ડેશન એક્ઝામ તો યુ વિલ गेट। हाँ હવે अर्लियर एग्जाम થઈ ગઈ છે, दैट्स द ओनली थिंग। फर्स्ट टाइम અત્યારે અકાઉન્ટ્સનું પેપર કાલે જ ગયું,
આજે લૉનું પેપર છે, લૉ का પેપર મોડ્યુલ બેઝ, મતલબ ઓફકોર્સ તમે મોડ્યુલ કરશો, જે મોડ્યુલ આવે આઈસીઆઈની તો એમાંથી જ હતું. તો રજિસ્ટ્રેશન પછી આરામથી કરાવી લેજે, હું તને એમાં હેલ્પ કરી દઈશ કેટલા છે. તો આજે વાત કરાવી લેજે સાંજે, ક્યાં વાંધો નહીં. યા राकेश मिश्रा सर का भी ओके हो गया तुम लोग का सबका? उन्होंने कौन सा मैथ्स 1 स्टार्ट किया? मैथ्स 1 ना, कौन सा लॉजिक? अच्छा मैट्राइसिस. करते रहना भाई प्रैक्टिस. तो का कॉलेज का भी डेट्स आ गया, 13 जून का डेट आया, नहीं आया डेट? 12 અને 13 ને તારું પછી ઓફ મોર્નિંગ છે ને હવે તો અકાઉન્ટ્સ ખાસ કરીને મેથ્સ કા ડોન્ટ ટ્રાય ટુ અટેન્ડ, બાકી તો જैसे તને તરત જ મોકલાઈ દઈશ અહીંયાથી. इंटरेस्ट कैलकुलेशन शांति से करना, सिर्फ 18% करके मत आना, 18% इंटू 4/12 भी करना, ठीक है? चलेगा, इधर से भी पढ़ो क्वेश्चन, आपके बोर्ड पे ही है, मोबाइल पे भी नहीं पढ़ना है तो चलेगा, सब यहाँ पे ही है. First you dishonor, so in this step first you dishonor. Actually that 4 entries anything can is उसमें कोई वो नहीं चाहिए, बट ऑफकोर्स पहले डिसऑनर की एंट्री मैं कितना लखा है जो इतना ज फॉलो कर. पहला कई एंट्री આવશે डिसऑनर, फिर पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट का पैसा अभी मिल रहा है, फिर न्यू बिल. ओके ऐसे ही फॉलो कर. आपको जो चार्ट लिखवा है ना भाई, तो आ चार्ट અહીંયાથી કોપી કરી કાઢજે, એટલે શું તારો લેક્ચરની રેકોર્ડિંગ નથી મળી પણ તારા માટે ઈઝી થઈ જશે. એટલે डिसऑनर की एंट्री में डेबिट ड्रॉ ही होगा, और बैंक कंडीशन है ना. चल मैं तेरे लिए खाली ओपन रखता हूँ. नहीं तो क्या मैंने सिखाया था डिसऑनर की एंट्री में? कौन है ड्रॉई, कौन है? चंदा. चंदा, और कंडीशन कौन सी थी? बैंक, चंदा टू बैंक. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 6000 में से उसे कितना पैसा दिया? 3000 दे दिया, राइट? 3000 पे 18% फॉर 4 मंथ्स 180 आ रहा है क्या? चेक कर लेना. ऐसे ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बिल, व्हेन यू डिसऑनर इट इज ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बिल. सो प्लीज 5700 का कोई रिलेशन नहीं, इट इज जस्ट फॉर दैट एंट्री ओनली. नहीं, वो तो 6000 का बिल डिसऑनर होगा ना, एंड देन ही इज गिविंग मी पार्ट पेमेंट ऑफ 3000. हाँ એના પછી હારી તને જોઈ તો આમાંથી જોઈ લે, બાકી લોકો મોબાઈલમાં દેખી રહ્યો તો તે સેમ એન્ટ્રીઝ જો કરી છે આની પહેલા આલા સમમાં ચેક કરે, એમાંથી તને બધું મળશે. એકવાર રેફરન્સ જો ઇન્ટરેસ્ટ મેં જે ફોર્મેટમાં લખ્યું, બીકોઝ તારા ચાર્ટ નથી ના, સેમ એન્ટ્રીઝ, એક્ઝેક્ટલી સેમ એન્ટ્રીઝ છે બધા આખા સમમાં. एंड इंटरेस्ट का भी पैसा अब भी मिल रहा है, इंटरेस्ट का भी पैसा अब भी मिल रहा है, और फिर न्यू बिल बन जाएगा 3000 रुपए का, राइट? देवेश कर पा रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बता प्लीज. फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट एटलीस्ट सम्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग कर लो. ऑब्जेक्टिव तो आपको खुद करना था, लेकिन देखते कितने लोग करके आए थे. 2 ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं, ऑड वन आउट, ऐसे कुछ 1-1 2-2 मार्क का ही पूछा है, बट 2 सम्स टैली होने चाहिए. 75 मिनट्स दिया है, ठीक है? एमसीक्यू यूजुअली तुमने कहूँ छू पेपर पैटर्न में कैसा होता है, वो लोग दे कैन आस्क लाइक फिल इन द ब्लाइंड्स विद ऑप्शंस, ट्रू एंड फॉल्स, ऑड वन आउट, એવી રીતના બધું આવશે. પછી તમને ડિસ્કસ કરીશ. ट्रू एंड फॉल्स છે કહું છું तो कुछ चाहिए तो मैं 15-20 मिनट बीच में देता हूँ, 15 मिनट बिटवीन द टेस्ट एंड ये 75 मिनट्स का टेस्ट है. तो अगर आप 9:30 को भी स्टार्ट करते हो तो आपका 10:45 11 o'clock तक हो जाएगा. कर लो फिर पूरा, ये इसका आंसर डिस्कस करते हैं.
एग्जैक्टली गाइस सेम ही सम था, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एग्जैक्टली सेम ही सम था। लास्ट वाली एंट्री में अमाउंट क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंदा। लास्ट वाली एंट्री कैश कितना आया? कैश बैड डेट्स टू बैड डेट्स 2250। अब वो मैंने ऐसे लिखा है ना, इसके लिए कैश ऊपर लिखा है, इसके लिए 750। ठीक है, BCD है बट ठीक है, ठीक है, वो चलता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कैश के सामने 750 है। डन एवरीवन, क्या कर रहे हो? डन ना, सबका हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करते हैं, लेट्स सी कि क्या है इसमें। इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल, तो पहले सेल्स की एंट्री इसमें करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो इसमें सेल्स से स्टार्ट होगा। फिर सुंदरलाल एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 10,000 एट द रेट 2 months ड्रॉन बाय प्रेमलाल, तो बिल ड्रॉ किया। पहले माल बेचने की भी एंट्री आएगी और बिल ड्रॉ करने की भी एंट्री आएगी। प्रेमलाल कॉल्ड द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 6% पर एनम। अभी प्रॉब्लम है कि इसके पहले के दोनों समय आपको डिस्काउंट का अमाउंट दे दिया था, सो इसमें डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। कितने का बिल था? कितना परसेंटेज है? कुछ बोला नहीं, तो कितने महीने का बिल था? तो ये आपको डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। किसका अमाउंट आ जाएगा? ये डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। 6% पर एनम है ना। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होता है? ड्रॉई। और कौन सी वाली कंडीशन थी ये? बैंक। सेम सम, वापस बैंक, मतलब डिसऑनर की एंट्री ये होगी। डिसऑनर की एंट्री में क्या होगी? सुंदरलाल टू बैंक। एंड सुंदरलाल रिक्वेस्टेड प्रेमलाल टू एक्सेप्ट, कितना पैसा अभी ले ले? पार्ट पेमेंट एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट इन कैश। तो इंटरेस्ट का भी पैसा कभी दे रहा है? अभी दे रहा है। एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑन कैश फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 months। मतलब 10,000 में से उसने मुझे कितने पैसे दे दिए, तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा? 6,000 पे लगेगा। कितना परसेंटेज लगेगा? हाउ मेनी मंथ्स के लिए लगेगा? 3 months के लिए। 3 months, नए बिल का पीरियड 3 months है ना। प्रेमलाल अग्रीड एंड द बैलेंस सुंदरलाल एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, तो रिन्यूअल की सब एंट्री हो गई। अभी या तो ये बिल ऑनर होगा या तो दिस बिल वॉज क्या हो गया? फाइनली सेकंड वाला बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। तो ये करते इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। चलो जर्नल स्टार्ट करते इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। मैं भी करवाता हूं ये आपको सम। लेट्स सी जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, मार्च 1985 हेडिंग दो। जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। ओके, जर्नल बना दीजिए पूरे पेज का, फिर सम स्टार्ट करते हैं। मार्च 1985। स्टार्ट करें। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल फॉर 10,000। तो प्रेमलाल ने सुंदरलाल को माल बेचा है, डेट्स नहीं दिए, तो ऑफकोर्स अब तक हमारे कोई भी सब में डेट्स नहीं आए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले सुंदरलाल को माल बेचा, तो सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $10,000 का कुछ बेचा है। बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या फिर बीन गुड्स सोल्ड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीन गुड्स सोल्ड।
ठीक है। अभी ऑफ कोर्स सामने वाले के पास पैसा नहीं रहेगा ये चैप्टर में, तो इस चैप्टर की शुरुआत ही कैसे होती है, ये बिल प्रेमलाल बिल ड्रॉ करेगा और सामने वाला बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो क्या लिखा है, सुंदरलाल एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 10,000 फॉर 2 मंथ्स। तो सुंदरलाल ने अगर बिल एक्सेप्ट किया, बिल ड्रॉ किया होगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल अकाउंट। बीन बिल drawn for how many months, 2 months। बिन बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। बिल बनाने के बाद इसको कोई ना कोई कंडीशन में जाना ही पड़ेगा, ओन वाली कंडीशन, बैंक वाली कंडीशन, एंडोसी वाली कंडीशन या बीएसटी बीएफसी। अब तक आज जितने भी सम्स किए कोइंसिडेंटली हमें एक ही चीज मिल रही है, प्रेमलाल डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट द रेट 6% per annum। तो कौन सी वाली कंडीशन आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बट ये सब में सीधा सीधा नहीं दिया है डिस्काउंट का अमाउंट, वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो आपने मैथ्स में भी ये सर के साथ चैप्टर कर ही रहे थे कि 10,000 का बिल है जिसके बाद डिस्काउंट का रेट कितना बोला गया है, 6%। बस सीधा 6% करके मत आ जाना, मंथ्स होगा ना कि बैंक को इसको 2 महीने के बाद पैसे मिलना है ना, तो 2 into 2 डिवाइड बाय 12, तो इससे आपको आंसर आएगा, वो आप मुझे बताओगे। 100 है, तो बैंक 100 रुपया काटेगी और मुझे 9,900 रुपीज दे देंगे। बिन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इसके पहले के दोनों सब में क्या था कि आपको डिस्काउंट का अमाउंट दे दिया था, बट एक कैलकुलेशन आएगा। एक चीज मैं भाई वापस आपके साथ रिवाइज करवाता हूं, जो आप लोग दोनों भी नहीं थे। समझो मैंने आज बिल ड्रॉ किया है 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, और मैं 1 महीने के बाद बैंक में जाता हूं। बैंक में कभी जाता हूं, समझो बिल है 10,000 का और रेट है 6%, कितना परसेंट है, तो बिल का पीरियड 4 महीना, बट मैं बैंक में कभी गया, तो बैंक के पास अगर आप 1 महीने के बाद गए तो डिस्काउंटिंग का पीरियड सिर्फ 3 महीना ही रहेगा, यहां से लेके यहां तक। ये आई थिंक आपने मैथ्स में भी देखा रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, अब तक ये वाली चीज अब तक आई नहीं है, बट एक बार मैं आपको बता देता हूं। अभी ये बिल के साथ क्या हुआ है आगे ड्यू डेट पे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, सीधा डिसऑनर्ड, सर वही डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा ड्रॉ ही होगा। ड्रॉ कौन है इसमें, सुंदरलाल। सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 का बिल डिसऑनर हो गया। बिन बिल डिसऑनर्ड, बिन बिल डिसऑनर। इसके बाद आपको ही मालूम है स्टोरी के, इसके आगे पार्ट पेमेंट होने वाला है और वही होगा, वो आपको याद होना चाहिए, स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि रिन्यूअल में सेकेंड एंट्री पार्ट पेमेंट की। क्या लिखा होता, बिल वाज डिसऑनर्ड एंड सुंदरलाल रिक्वेस्टेड प्रेमलाल टू एक्सेप्ट हाउ मच एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इन कैश। तो इंटरेस्ट की एंट्री तो बाद में करें, बट इंटरेस्ट का भी पैसा अब भी आ रहा है, वो समझ रहा है। तो चलो 4,000 पार्ट पेमेंट की एंट्री भी कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल अकाउंट, बीन पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट कैलकुलेशन 6,000 पे होगा एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट 10% फॉर 3 मंथ्स। तो चलो पहले इंटरेस्ट की एंट्री लिख देते हैं।
सुंदरलाल अकाउंट डेबिट, मेरा डेटर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो वो डेटर बढ़ जाएगा। सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैलकुलेशन देखते हैं। 6000 पे कितना परसेंटेज बोला गया है? फॉर 4 मंथ्स। न्यू बिल का पीरियड 3 है कि 4 है? अरे 3 है, सॉरी 3 है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 150 कैलकुलेशन करके देख लो सब लोग, वो तो नॉर्मल मैथ्स है। बीन इंटरेस्ट चार्ज, बीन इंटरेस्ट चार्ज। अभी इसका पैसा अभी आ रहा है क्वेश्चन में, अब तक हर समय ये आ रहा है। देखो न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट होगा तो लिखा होगा कि इंटरेस्ट इज विद न्यू बिल, बट यहां पे लिखा है ना, यहां पे क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा था? एंड इमीडिएट ऑल्सो इंटरेस्ट इन कैश, कैश मतलब अब भी दे रहा है ऑन रिमेनिंग अमाउंट, तो कैश का भी, इंटरेस्ट का भी पैसा अब भी आ रहा है, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल अकाउंट। बीन इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड, अभी नया बिल बन जाएगा। कितने का बनेगा नया बिल? 4000 का बनेगा, नहीं सॉरी 4000 दे दिया ना, 6000 का बनेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल अकाउंट। करे करे, देखो ना सम रिस्टार्ट हो गया ना यहां से। अभी देखो चार्ट में ये सम रिस्टार्ट हुआ, कोई कंडीशन नहीं हुआ, बस आपको चार्ट में दिया गया वही है, बट मैं आता हूं उल्टे का, वो ज्यादा इजी है। पहले ये कर लेते हैं, बिन न्यू बिल ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये 3 मंथ्स। अभी ये सम यहां से रिस्टार्ट होता है, अभी वापस ये सम को कोई कंडीशन में जाना पड़ेगा, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। बस ये जब भी ये एंट्री आती है तो सम रिस्टार्ट्स। स्टेज नंबर 1 पे आ गए, राइट? न्यू बिल बन गया ये, और न्यू बिल के बाद सीधा बोला कि सेकंड बिल वाज ऑनर्ड। सर ये सेकंड बिल ऑनर हुआ, बट कौन सी कंडीशन कुछ बोली नहीं है, तो कौन सी कंडीशन अज्यूम करूं मैं? पहला वाला, उसमें तो कोई एंट्री है ही नहीं। फर्स्ट वाले केस में कंडीशन की तो कोई एंट्री है ही नहीं ना। देखो ना इधर, ये देखो इधर, अभी सब रिस्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग हैं, क्या उसकी कोई कंडीशन की एंट्री है? नहीं, तो सीधा ऑनर की एंट्री आ जाएगी। समझ रहा है तुम लोग को? तो क्या होगी ऑनर की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल विद न्यू बिल ऑनर्ड। पैसा आ गया, ये बिल सम रिस्टार्ट हुआ, सम बना और ऑनर हो गया, दो ही एंट्री का सम। परफेक्ट। अभी दिमाग में जा रहा है कैसे आ रहा है, सम का फ्लो समझ रहा है सबको? यही है स्टोरी जो हमने रिपीट की थी, जो हिसाब से चार्ट लिखवाया था वही हिसाब से है। ये वाला सम आपको करना है। एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं मार्च 87 का, एक मैं कर रहा हूं एक आप कर रहे हैं, बट देखते जाते कि अगर आपको इसमें कुछ चीज नहीं लग रही है तो आप मुझे बताइए। पहले रीड कर लेते हैं गाइस, एंड देन आप लोग इसको खुद कीजिए, ठीक है? मार्च 1987, पंकज ड्रॉज अ बिल ऑन अनिल इन द बुक्स ऑफ, आपको पंकज करना है। तो पंकज ने अगर अनिल पे बिल ड्रॉ किया फॉर 3 मंथ्स विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अनिल, आ जाएगा। पंकज ने अनिल पे बिल ड्रॉ किया है, कितने का बिल ड्रॉ किया है? 8000 का। पंकज गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 10% ऑन द सेम डे। सर 10% में प्लीज भूलना मत, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? प्लीज सीधा 10% करके मत आना, मंथ्स को इंक्लूड करना मत भूलना। ऑन द ड्यू डेट अनिल डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, तो वापस डिसऑनर ही हो रहा है,
अनिल पेड कितना पैसा, भी पार्ट पेमेंट कितना कर दिया, एंड अभी देखो पहली बार कोई चीज नहीं आ रही है, एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट का पैसा अब भी है या बाद में है, इंग्लिश रीड करके ही समझ जाएगा, वापस में रीड कर रहा हूं। अनिल डिसऑनर कर रहा है बिल एंड बोल रहा है प्लीज अभी 4000 रुपए ले ले, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, मतलब मुझे बताइए 8000 में से उसने मुझे कितने पैसे अभी दे दिए, अभी भी कितना पैसा बाकी रहा, 4000 रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का भी अमाउंट दे दिया है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इंटरेस्ट की इसमें 2 एंट्री नहीं आएगी, इसमें इंटरेस्ट की एक ही एंट्री आएगी, क्योंकि उसने इंटरेस्ट का पैसा अब भी दिया, तो सर कौन सी वाली एंट्री नहीं आएगी, बताता हूं, ये वाली एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री नहीं आएगी, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री आएगी, बट इंटरेस्ट का पैसा अब भी नहीं मिल रहा है। तो सर ये मुझे बताइए, तो जो नया बिल है वो 8000, उसने मुझे 4000 दे दिए, 8000 में से कितने दे दिए, इंटरेस्ट का पैसा अभी उसने मुझे दिया है कि नहीं दिया है, तो नया बिल का अमाउंट कितने का बनेगा, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, 8000 का बिल डिसऑनर हुआ, उसने मुझे 4000 रुपए पार्ट पेमेंट कर दिए, इंटरेस्ट 40 रुपया, वो तो सबको समझा, इंटरेस्ट का पैसा वो अभी नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट न्यू बिल में ऐड करना पड़ेगा ना, तो न्यू बिल कितने का बन जाएगा, 4040 का। फिर वो वापस नए बिल में के बाद वो वापस क्या हो गया, बिफोर द मैच्योरिटी बिल वो इंस्टॉलमेंट हो गया, एंड ओनली 50% रुपी वॉज रिसीव्ड। व्हाट डू 50% रुपी वॉज रिसीव्ड, मतलब ओनली 50% पैसा ही मिला। तो जो नया बिल बनेगा वो फिर नया बिल वापस क्या हो गया, जैसे नया बिल बना, नया बिल कितने का बनेगा 40, ये बिल वापस क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और फिर BCD ट्राई करना एक बार, ये सम एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको हेल्प करता हूं फिर। चलो इन द बुक्स ऑफ पंकज कीजिए। मार्च 1987, शेव की समझे 4040 वाला, एंड इंटरेस्ट की एंट्री क्यों नहीं आएगी, जश वहां पे करो, स्टार्ट करो, बस सेम टू सेम चीज रिपीट 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 रिपीट। यार तूने भी बीच में मैथ्स के 1-2 लेक्चर मिस किए थे, ट्राई करो खास करके मैथ्स और अकाउंट्स फ्लो हो, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक भी बार अकाउंट्स तो अभी भी ठीक है कि रिपीटेशन आ जाता है, मैथ्स में अगर तुम लोगों को मालूम है, और मैथ्स सब्जेक्ट के लोगों को इरिटेट करता है। आराम से करो, एंट्रीज बिल ड्रॉ करने से एंट्री स्टार्ट हो रही है। न्यू बिल ड्रॉन के बाद बस वही, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं हुई है, इंस्टॉलमेंट है तो बोला वही, तो डिस्काउंट की एंट्री तो देनी पड़ी, इंस्टॉलमेंसी में 2 एंट्री है, BCD। यस 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 ऑफ कोर्स, देखो कभी भी कोई डिस्काउंट इंटरेस्ट है, देयर हैज टू बी मंथ्स, वो लिखा नहीं है। देखो ऑन द सेम डे पंकज डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, तो बैंक को भी 3 महीने बाद ही पैसा मिलने वाला है ना, तो मंथ्स तो अप्लाई करना ही है। ओके पेपर में क्या है, चाहिए तो एक बार आप टेक्स्ट बुक में से ना, बिफोर मैं आपको टाइम दूंगा, ट्रू एंड फॉल्स पढ़ लेना, ऑड वन आउट, अग्री डिसअग्री, ये 2-2 मार्क कैसे पूछा है, हाँ ट्रू एंड फॉल्स इज विद रीजंस, ट्राई करो, बट पहले मेरे को चाहिए कि आप 2 सम अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। 32 मार्क्स का रखा है, मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा बीच में करने के लिए, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, हाँ
ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस लिखना है तो एक बार आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। ऑड वन आउट मतलब कौन सा ऑड वन आउट है? अग्री डिसअग्री, उसमें भी विथ स्टेटमेंट्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स विथ स्टेटमेंट होता है, और अग्री डिसअग्री भी है। बस ये 3 चीज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से मैं आपको टाइम दूंगा। एंड 2 सम्स, हाँ ना ना मत तेरे इज राइट मुझे ये सिर्फ एक सैंपल पेपर देना था मुझे कि आप लोग सम का प्रैक्टिस करो। सम में भी एक करंट अकाउंट वाला सम है और एक नॉर्मल सम है, ठीक है? अच्छे से करना, जितना आता है उतना। मैं आपको बीच में टाइम दे दूंगा। डिबेंचर्स अगर कंपनी 2 टाइप के होते हैं। डिबेंचर्स अगर हम लोग खरीदते हैं तो एसेट होता है, और कंपनी अगर इश्यू करती है तो लायबिलिटी होती है। तो अगर डेबिट में दिया है तो इट्स योर एसेट, और क्रेडिट में दिया तो इट्स योर लायबिलिटी। डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी सेम तरीके से जैसे तू बैंक लोन करती है, 10% बैंक लोन है तो पहले तो लायबिलिटी में आएगा उसका क्या। डिबेंचर्स मतलब अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो लोग डिबेंचर्स इश्यू करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है। बट हम दूसरा वाला जो बंदा है वो डिबेंचर खरीदता है तो उसके लिए वो एसेट है। तो यू हैव टू सी वेयर डिबेंचर्स आर गिवन, वेदर इट इज योर डेबिट और योर क्रेडिट। ₹50 ना रूपी ना, मतलब 1 रुपए के सामने मतलब 50 टका। 50 पैसे ना रूपी मतलब 1 रुपए के सामने कितना? 50 पैसा, मतलब 50% हो गया ना। सेम आप 11 में करते थे ना, मालूम है? बैड डेट्स का एंट्री 25 पैसे ना रूपी, 30 पैसे ना रूपी, ऐसा कुछ था ना आप लोगों को वैसा। मतलब 20202020 की एंट्री होगी लास्ट वाली। इंटरेस्ट की बस एक ही एंट्री है, इंटरेस्ट की दूसरी वाली एंट्री नहीं आएगी। हाँ न्यू बिल में ऐड हो जाएगा। न्यू बिल में 4040 का अमाउंट बनेगा। न्यू बिल 4040 का बनेगा। एक एंट्री कम बनेगी। इंटरेस्ट की एक एंट्री नहीं आएगी, इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री आएगी। पहले उसकी 4040 की भी डिसऑर्डर की एंट्री करनी पड़ेगी। सब कुछ लास्ट की तीनों एंट्री 4040 की होगी ना। न्यू बिल भी 4040 का बनेगा, डिसऑर्डर की भी एंट्री, और बीसीडी भी 4040 से ही होगा। ना कर पा रही है? डिसऑर्डर की एंट्री क्या होगी? क्या की आपने डिसऑर्डर की एंट्री इसमें? डी डिसऑर्डर की एंट्री में ड्रॉ डेबिट होता है। और कौन सी वाली कंडीशन थी सेकंड वाले बिल में? ओन वाली, टू बिल रिसेबल। थैंक यू, वो तो फर्स्ट वाले बिल में था ना, ये सेकंड वाले बिल में तो बिल रिसेबल आएगा। तो इसमें अगर आपने लास्ट की 3 एंट्री ऐसे कुछ की होगी, लास्ट की 3 एंट्री एक बार मैं लिख के बता देता हूं। पहले तो बिल आपने बनाया रहेगा, तो बिल रिसेबल टू सामने वाले बंदे का नाम क्या है? अनिल। ये आपने बनाया रहेगा 40404040। अभी कोई देखो एक चीज सिंपल है, अगर ये नया बिल बना सम रिस्टार्ट होता है, ओन वाली कंडीशन तो इसका उल्टा एंट्री है, क्योंकि कोई कंडीशन हुई नहीं ना। अनिल टू बिल रिसेबल, ये हो गई। ये सीधा मैं लास्ट की 3 एंट्री कर रहा हूं। नया बिल बनाया, डिसऑन हो गया, फिर बी सी डी, बी सी और डी। कितना पैसा वो दे रहा है? 50 पैसे और रूपी, मतलब आधा दे रहा है और आधा नहीं दे रहा है। ये लास्ट की 3 एंट्री है। नहीं, इंटरेस्ट की एक एंट्री करनी है। चार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट चार्ज करने की ये वाली एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। देखो ये वाली एंट्री तो आने वाली है, दिस एंट्री डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री अनिल टू इंटरेस्ट करना ही है, अनिल टू इंटरेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? Being Anil became insolvent and only 50% rupee recovered या 50% recovered, it's your choice। अभी ये जो मैंने किया ना वही सेकंड लेक्चर में किया था, तो आपका रिवीजन हो गया, तो वो वीडियो भी आएगा नहीं, बट कर लिया हमने। शिवांगी डन पीछे?
जस्ट खबर पड़े छे बधी एंट्रीज देवेश कर रहा है ना? किया? क्लियर एवरीवन? डन ना? चलो ये वाला सम आपको अभी करना है वापस। ऑफकोर्स प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्टूबर 1987 का है, इतने पुराने पुराने सम्स, लेकिन बोर्ड के ही सम्स है। एक बार मैं रीड कर लू। अर्चना बबीता, अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता ऑन क्रेडिट। तो ऑफकोर्स बबीता ने माल बेचा रहेगा, तो हम लोग को सेल्स की एंट्री करनी होगी। उसने परचेज किया तो बबीता ने सेल्स किया है ना, तो ऑफकोर्स सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी। बबीता गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 9600। ये भी सिंपल है। ओके, बिफोर द ड्यू डेट अर्चना अप्रोच बबीता विद रिक्वेस्ट टू रिन्यूअल द बिल। रिन्यूअल में कौन सी एंट्री करनी होती है? पहले डिसऑनर। बबीता अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट अर्चना शुड पे 6000 पार्ट पेमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 120। मतलब पार्ट पेमेंट विद इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का भी पैसा अभी मिल रहा है कि बाद में मिल रहा है? अभी मिल रहा है ना, देखो ना। बबीता अग्रीड विद द कंडीशन दैट अर्चना शुड पे 6000 विद इंटरेस्ट, शुड पे 6000 विद इंटरेस्ट, मतलब अभी आ रहा है ना। देखो गाइस ये वाला लाइन होगा ना, उससे मालूम पड़ेगा कि इंटरेस्ट बाद में। एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द 2 months फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फ्रेश बिल के साथ इंटरेस्ट है तो बाद में, अदरवाइज इंटरेस्ट कभी है? अभी है। दिस अरेंजमेंट कैरिड थ्रू द न्यू बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। चलो सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। सब कुछ दे दिया है, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करके दे दिया है, डिस्काउंट का भी कैलकुलेशन करके दे दिया है इन द बुक्स ऑफ बबीता। बट सेल्स से स्टार्ट हो गया एंट्री, सेल्स की एंट्री भी करनी पड़ेगी। और प्लीज अक्टूबर 1987 लिखिए। सो गाइस पहली वाली एंट्री आपने की होगी अर्चना टू सेल्स, फिर बिल रिसीवेबल टू अर्चना, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट 400 रुपया, फिर अर्चना टू बैंक 10,000 10,000, पार्ट पेमेंट कैश टू अर्चना 6,000 इंटरेस्ट पहले चार्ज किया आपने, अर्चना टू इंटरेस्ट 120 एंड उसका पैसा भी आ गया कैश टू पार्ट पेमेंट में डाल दिया, चलेगा पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट में। फिर कैश टू अर्चना 120 न्यू बिल बना, बिल रिसीवेबल टू अर्चना 4,000 एंड वो बिल ऑनर हो गया, कैश टू बिल रिसीवेबल 4,000। एक तो सम और करते फिर आप टेस्ट लिखो, कोई बात नहीं, बट अभी ये फ्लो में जाना चाहिए आपका ये, ठीक है। धीरे धीरे भी आपको भी आ रहा है। जर्नल बना दीजिए फटाफट। मार्च 1992 इन द बुक्स ऑफ महिंद्रा है। अभी तो हम लोग ड्रॉई का हमने किया नहीं, इसलिए आपको मालूम है कि हम ड्रॉर का भी कर रहे हैं, बट भाई एग्जाम में ड्रॉई का भी आ सकता है, बट इसलिए एग्जाम में ऐसा नहीं कि सम स्टार्ट कर देना है। अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉर का कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ड्रॉर का बता रहा हूँ। नीचे लिखा होगा, अभी लिखा होगा नीचे लिखा होगा जर्नल बुक्स ऑफ रविंद्र, तो रविंद्र ड्रॉ ही है, उसका पूरा अलग से सीखना है अपने को। ये सिर्फ हम लोग ड्रॉर का कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं कि सम चालू कर देना है। एग्जाम में ऑफकोर्स यू हैव टू सी वेदर इट इज जर्नल एंट्री ऑफ ड्रॉर या ड्रॉई। फटाफट जर्नल बनाइए मार्च 1992। जर्नल इन द बुक्स ऑफ महिंद्रा। इसमें एक डिस्काउंट, ये वाला सम क्यों दे रहा हूं, इसमें एक ट्विस्ट है, डिस्कस करेंगे एंड देन आप लोग मुझे आंसर बताओगे। तो हर एक चीज में छोटी छोटी चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं, बट आपको आता ही है।
अच्छा गाइस ध्यान दीजिए, फिर लिखिए महिंद्रा सोल्ड गुड्स टू रविंद्र फॉर 6,000. इजी. रविंद्र एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 6,000 फॉर 3 months. इधर फॉर होना चाहिए. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. अभी ध्यान देना यहां पे, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद महिंद्रा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट द रेट 10% पर एनम. तो जब भी मैं बैंक के साथ डिस्काउंटिंग की एंट्री करूंगा 6,000 पे 10%, तो क्या मैं उसको 3 महीने के लिए करूंगा कि 2 महीने के लिए करूंगा? कैसे मालूम पड़ा? 3 महीने का बिल था, मैं 1 महीने बाद गया, तो अभी भी बैंक को तो 2 महीने बाद पैसे मिलने वाले, राइट? तो डिस्काउंटिंग विल बी फॉर 2 months. पहला ट्विस्ट आपने क्रॉस कर लिया. कुछ ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ऑन द ड्यू डेट रविंद्र डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, तो डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी. फिर रविंद्र कितना बोल रहा है, मैं अभी देने के लिए रेडी हूं. रविंद्र पेड 3,000 टू महिंद्रा एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर 3 months फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट का पैसा अब भी है या बाद में? बस ये भी अगर आपको आ गया तो चैप्टर का आपने बहुत बड़ा ट्विस्ट खोल दिया. रीड करके समझ रहा है. एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस, फ्रेश बिल के साथ इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो नए बिल में ऐड होगा. और इंटरेस्ट की खाली कितनी एंट्री आएगी? एक ही आएगी. फिर वापस नया सम रिस्टार्ट हुआ, नया सम बना. बिफोर द मेच्योरिटी रविंद्र बिकेम एंड ओनली कितना पैसा को भी रिकवर्ड. आई होप आप लोगों को सम का फ्लो समझ रहा है. और आप एक चीज देख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस और डिस्काउंटिंग पे ही दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन है. एंडोसिव एंडोस में क्या, वो तो सिंपल ही है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, बट हम लोग करेंगे. करोगे ये सम? पहली बार इतने ज्यादा सम्स हो रहे हैं ना एक ही दिन में. कोई बात नहीं, सेम ही, लेकिन वही तो करना है. मैं तुम लोग को वही तो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस. तुम लोग को क्या लगता है 99 सबको आता है? वो लोग को लगता है हमें बहुत अच्छा है अकाउंट्स में. कुछ नहीं है पेपर, ये लेवल है ये लोग का, ये पे लेवल के पेपर्स आते हैं. बट ठीक है, तुम लोग के परसेंटेज, तुम लोग अगर दो अकाउंट्स मैथ्स और अगर फ्रेंच आईटी है, अगर उसमें आप 95 या 95 के ऊपर रखो तो आपके परसेंटेज आ जाएगा ना अच्छे. चलो कर लीजिए. और प्लीज टेस्ट के टाइम सबका पेंसिल, सबका अपना स्केल पेंसिल सब कुछ है ना. देखो नेक्स्ट वीक से तो ऑफिशियल टेस्ट है, लेकिन ये है तो अपना अपना पेन, अपना स्केल, अपना पेंसिल, सबका अलग अलग, सब लोग अलग अलग बेंच में बैठ के टेस्ट देना है अभी. ठीक है, एटलीस्ट पहले 2 सम सॉल्व कर देना. ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको टाइम देता हूँ बीच में, बिटवीन द दिस एंड दिस 15 मिनट्स का, अगर आपको चाहिए तो ऑब्जेक्टिव्स आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ लो या फिर वो बुक से जो भी मैंने बताया. ठीक है, और बराबर करना सब फॉर्मेट बना के, डेबिट क्रेडिट इन दी बुक्स ऑफ सब कुछ लिखना. नेक्स्ट वीक भी टेस्ट होगा तो मैं सैटरडे को ही रखवाता हूँ, फिलहाल संडे को नहीं, क्योंकि सैटरडे को तुम लोग लेक्चर के बाद तुम लोग को टाइम है और वेकेशन है, तो लिख दो ना. तुम लोग को स्पेशली संडे को आना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट सैटरडे इज फाइन फॉर नाउ टेस्ट. तो आपको एक छुट्टी भी मिल जाएगा. बट ऑफकोर्स कॉलेज स्टार्ट होगी, देन वी हैव टू चेंज. लेट्स सी. इंटरेस्ट की एक ही एंट्री आएगी, सिर्फ चार्ज करने की. इंटरेस्ट की पैसे की एंट्री नहीं आएगी, नए बिल में ऐड होगा. पहले वाले डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया आप लोगों को? 100 आया. इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना. फिर इंटरेस्ट 3,000, 6,000 में से 3,000 दे दिया है, तो 3,000 पे 8% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? न्यू बिल का मंथ क्या है? वो भी 3 मंथ्स, वो 3 मंथ्स है, राइट? 60. लास्ट में 60 रुपीज ऐड हो जाएगा ना. 3060 का लास्ट की 3 एंट्री में 3060 होगा. 3060, 3060, फिर वो 3060 का आधा 1530, 1530 BCD.
BCD. सो इंसॉल्वेंसी में मैंने बताया था राइट, देयर आर 2 एंट्रीज चार्ट में भी. फर्स्ट इज डिसऑनर एंड देन BCD. क्या हो गया? थे यू डन? टेन. ओके चलो, लेजर आएगा लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं. नाउ जर्नल आ गया तो देखो, जर्नल से लेजर बनाना इज इजी पोस्टिंग, बट पहले ड्रॉइंग का भी बुक्स का करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट बुक के सम्स करेंगे, फिर ड्रॉइंग का करेंगे. तो अपने पास है अभी अकाउंट्स के क्या फिलहाल 2 लेक्चर्स रखे ना वीक में. इसके लिए मंडे और सैटरडे यूजुअली तुम लोग का अकाउंट्स होता है, ऐसा ही यूजुअली फिक्स हो गया टाइम टेबल में, अगर कभी चेंज हुआ तो. बट आपने देखा होगा कि मंडे एंड सैटरडेज अकाउंट्स. नहीं वो CFC के लिए था. सो राइट नाउ फॉर 12th ओनली वी आर कंटिन्यूइंग दिस वैसा, क्योंकि वो तो भी तुम लोग का आराम से खत्म हो जाएगा. बट थोड़ा सा मैं फिर वो हिसाब से एक्सटेंड करके आपको और पास पेपर्स, अभी ये सब चीजें मैं यूजुअली नहीं करवा पाता, बट अभी अपना इतना टाइम आ गया है, नहीं तो इतने पुराने पेपर्स कहाँ से करते. बट तुम लोग को अच्छा है ना, और अच्छा हो गया एक्चुअली राइट नाउ कि तुम लोग को इतने पास पेपर्स, रिसेंट पास पेपर्स तो मैं दूंगा ही. अपना होमवर्क रह गया था वो दिन, वो आई थिंक मैं भी नहीं था मंडे के बाद. वो होमवर्क में एक सम में 200 रुपये का टैली नहीं हुआ था ना, वो रह गया था ना, 6 सम थे ना, वो एक रह गया अपना. कोई ना कोई आई थिंक दो तीन लोग एब्सेंट थे, इसलिए फिर डिस्कस नहीं हो पाया था इसके लिए. नहीं नथिंग. ओके फाइन, सबको आया ये? श्योर? अच्छा अभी काम करता हूं मैं आप लोगों का ना, कितने बजे से टेस्ट लिखना स्टार्ट करोगे? 75 मिनट्स का है तुम लोग. उसके लिए मेरे को सिर्फ 10 मिनट अगर आपको चाहिए तो रिवीजन के लिए अभी आप लोग कर लोगे 10-15 तो. अच्छा ओके तो ओके कोई बात नहीं. तो आप लोग लाया के अलावा सब लोग टेस्ट लिख लो. 75 मिनट्स है का टेस्ट है. 2 सम्स पहले सॉल्व करना. ओके तब तक मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं. एक बार आपको मैंने क्या क्या बताया वो पढ़ लीजिए. ट्रू एंड फॉल्स, अग्री डिसअग्री, विद रीजन होता है, एंड ऑड वन आउट है. फाइन, ऑड वन आउट में आपको सिर्फ जो ऑड वन आउट है उसका आंसर लिखना है. प्लीज कर लीजिए. मैं उनको बताता हूं कि आपका एग्जैक्ट टेस्ट 9:05 को स्टार्ट करें, 9:05 से लेके 10:20. ठीक है.